नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शालिनी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। प्रेम रूपा नर्सिंग होम के संचालकों के विरोध में कलेक्टर से की शिकायत। विगत दिनों स्वर्गीय अर्चना मिश्रा के परिजनों के द्वारा की गई एफआईआर के बावजूद कोई कार्रवाई न होने और सीएमएचओ द्वारा जांच रिपोर्ट में प्रेम रूपा नर्सिंग होम का गुपचुप सहयोग किए जाने को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आक्रोश रैली के साथ कलेक्टर महोदय से शिकायत की और निष्पक्ष जाँच कर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला में सीएमएचओ का रवैया ठीक नहीं लग रहा। छतरपुर में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर न जाने किसकी मेहरबानी है जो ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं और मनमाना रवैया अपनाकर बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ऐसे अधिकारियों के विरोध में आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे, नहीं तो वो सभी सुधर जाएं और अपने कार्य को जिम्मेदारी से करें। एसएस भारत समाचार 24/7 से मध्य प्रदेश हेड गजेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। दो बेटियां पहले से ही हैं छोटी छोटी, और उस दिन जो बच्ची हुई है वो बच्ची ऐसे करके मतलब हमारा जो परिवार है बड़ा परिवार है, हम लोग 5 भाई हैं, सम्मिलित परिवार है। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया है। क्या घटना हुई है? घटना ऐसे हुई है कि हम लोग सामान्य डिलीवरी के लिए जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ महिला जो अपने पैरों से चल के हंसते खेलते हुए डिलीवरी रूम के अंदर जाती है, और उसके बाद जस्ट 2 घंटे के अंदर डिलीवरी के बाद हमें बताया जाता है कि बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं, डिलीवरी हो चुकी है। इसके बाद 10 मिनट के अंदर वो बोलते हैं कि बच्ची सीरियस है और बच्ची को सांस लेने में परेशानी है। श्वास लेने में परेशानी होते हुए भी ऑक्सीजन का कोई भी इंतजाम अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं था। जिस अस्पताल में लगभग 10 डिलीवरी पर डे होती है, वहाँ बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं है। अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तुरंत हमें बच्ची को हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है आनन फानन में, जिसमें कोई भी मेडिकल सपोर्ट हमें नहीं दिया जाता। हम स्वयं बच्ची को हाथ में लेकर के दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे भर्ती कराते हैं, और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं दूसरे, वहां फोन आता है कि आप एम्बुलेंस का इंतजाम कर लीजिए, आपके मरीज की जान खतरे में है, आपके मरीज को बाहर ले जाना पड़ेगा। मतलब तुरंत के तुरंत वहां से वापस आते हैं, 7 मिनट में हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, और उसके बाद आनन फानन में बिना ब्लड चढ़ाए, जबकि ब्लड लेकर के हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने ब्लड नहीं चढ़ाया। जिस महिला को बच्चादानी जिसकी फट जाती है या ब्लीडिंग होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट का पहला हिस्सा है कि आप ब्लड लगाएं जिससे ब्लड की पूर्ति हो सके। वो कार्य पूरा नहीं किया गया, और उसके बाद उन्होंने इसी कंडीशन में मरीज को बाहर निकाल के एम्बुलेंस में भर दिया, जबरदस्ती करके उनको एम्बुलेंस में भर दिया, और हमें झांसी के लिए रेफर कर दिया। जिसका खून बह रहा हो, जिसको ब्लीडिंग हो रही हो, उसको ये लापरवाही हुई है। जांच में क्या है? जांच में सीएमएचओ की रिपोर्ट में यही चीज़ सामने आई है कि जो अस्पताल द्वारा जो इलाज दिया जाना चाहिए था, वो अस्पताल ने इलाज नहीं दिया। और जैसा कि हमने उनसे रिटर्न स्टेटमेंट लिया था और उन्होंने जवाब दिया कि घर वाले इनको रेफर करके ले गए थे, पर ऐसी स्थिति उनके सीएमएचओ की रिपोर्ट में भी सामने आई है कि उनकी बातों में और रिपोर्ट में दोनों में मतभेद है। ये मुख्यतः 8 महीने से जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा जिले में एक चिकित्सीय लापरवाही का विषय हमारे सामने आया था, जून 2024 से जो कि चल रहा था, आज केवल प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए कि उसकी सारी जांच कमेटी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा विभागों सीएमएचओ के साथ मिलकर पूरी वैधानिक प्रक्रिया से गुजरते हुए आज ये जो रिपोर्ट हमारे पास तैयार है, और ये सिद्ध हो गया है कि अस्पताल अपराधी है, उसके द्वारा चिकित्सीय लापरवाही हुई है। इसके कारण उस महिला की मृत्यु हुई, मातृ मृत्यु का घटना हमें देखने को मिली, पर अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी। तो केवल उसमें संज्ञान में लाने के लिए कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उन पर कार्रवाई जल्द की जाए, इसके लिए किया गया। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चूँकि सभी के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था में सुधार हो, जो अधिकारियों द्वारा एक मनमानी एक जो व्यवहार देखने को मिला है, अपने इच्छा के अनुसार लोगों को अधिकार देने कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में प्रोटोकॉल सर्किट देखने को मिलती है। क्या मानते हैं आप एफआईआर होने के बाद प्रशासन इसमें मुख्यतः सीएमएचओ की भूमिका संदिग्ध है? हम खुल के ये बोलना चाह रहे हैं, सीएमएचओ एड़ी चोटी का जोर लगा के उनको बचाने की जाते हैं। हाथ जोड़ करके मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ,
सीएमएचओ के द्वारा बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर के कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो उनका, क्योंकि वो 3 लाख रुपए पर डे कमाते हैं। ये लाइन सीएमएचओ की थी, मैं सार्वजनिक बता रहा हूं कि आप क्या बिगाड़ लेंगे, आप एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते। ये लाइन बोली जाती है एक पीड़ित व्यक्ति के साथ, एक शोषित व्यक्ति के साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं श्रीमान जी कि अगर किसी पीड़ित को न्याय लेना है तो क्या उसके लिए उसको किसी मंत्री का रिश्तेदार होना जरूरी है, किसी अधिकारी का संपर्की होना जरूरी है, समाज में कोई बड़ा स्थान प्राप्त करके बैठना जरूरी है, तब उसको न्याय मिलेगा? एक शोषित पीड़ित वंचित एक गरीब को न्याय कब मिलेगा और किस व्यवस्था से मिलेगा? अगर ये इस प्रकार की धमकी देंगे पीड़ित को कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप जानते नहीं कि वो कितने ताकतवर है, वो बुलाएं और बताएं कि वो कितने ताकतवर है और आप कितने ताकतवर हैं, ये यहाँ आकर के बताएं। आज हम इनकी ताकत देखना चाहते हैं और इन शोषित पीड़ित लोगों की न्याय के लिए अगर हमें इनकी शक्ति का सामना करना पड़ेगा, हम पूरे तरीके से करेंगे, हम तैयार हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क।